Hi everyone, so now IPMAT Indore is done. Our next target is IPMAT Rohtak. तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या है, कट ऑफ्स का डेटा क्या है, कितने लोगों को पीआई के लिए कॉल आता है, ये सब आपको स्टडी करना जरूरी है. कट ऑफ्स में क्या वेरिएशन है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या है, एवरीथिंग विल स्टडी इन दिस वीडियो सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया कि एग्जाम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और कैसे पेपर में किस तरह के सेफ स्कोर्स यू कैन प्रिडिक्ट और एनालाइज, क्योंकि यहाँ जो डेटा है उससे हमें काफी कुछ आइडिया लग जाएगा. सो विल सी कंपटीशन कितना है, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, कट ऑफ ट्रेंड्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. योर नेक्स्ट फोकस शुड बी आईपीमैट रोहतक. अभी इंदौर में कैसा भी हो, जस्ट शट इट ऑफ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर रोहतक इन फुल फ्लो. ये जो नेक्स्ट 5-6 डेज है इसमें 100% आपको यहाँ एफर्ट डालना है. ऐसा समझना है कि रोहतक इज योर मेन डेस्टिनेशन एंड गिव योर एवरीथिंग. Analyze every data, make a strategy, give a lot of mocks. You can take our Roda IPMAT mocks as well, mini package of IPMAT Rohtak mocks, 10 mocks for 999 with video solutions. अगर अपन आगे बढ़े इसमें, let's start. अब इसमें मैं क्या बताऊंगा कि कंपटीशन कितना है, क्या इंदौर जितना कंपटीशन है? आंसर इज नो. ऑब्वियसली इंदौर में जो नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स है वो बहुत ज्यादा है, राइट है ना. एक्चुअल कट ऑफ ट्रेंड्स क्या है, बिकॉज ये डेटा हमारे पास है, ठीक है. सेफ स्कोर भी हम कट ऑफ से आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे, राइट. कैन वी यूज दिस इन योर एग्जाम स्ट्रेटेजी? ऑब्वियसली विल डू. सो वी शुड टॉक अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस वीडियो, राइट. बट आपको ये देखना है कि भाई कितने लोग देते हैं, हाउ यू कैन आउट परफॉर्म अदर्स. तो उसके लिए विल यूज द RTI डेटा 2025 का, जो कि लकीली हमारे पास है. अगर आप इस डेटा को अगर एनालाइज करो, जस्ट ट्राई टू गेट अ होल्ड ऑफ दिस डेटा. इफ यू सी, सो एप्लीकेंट्स हु वर कॉल्ड फॉर द एग्जाम, मतलब कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो दिस वाज अ 14,226, मतलब 14,000 15,000 पीपल जनरली अपियर फॉर IPMAT रोहतक, विच इज अ डिसेंट नंबर, ठीक है. अब आप अगर आगे जाओगे नेक्स्ट स्लाइड पे, तो नाउ पीपल हु अटेंडेड द एग्जाम, दिस इज अ मोर रेलिवेंट डेटा, दैट इज 12,883, राइट. तो फॉर्म कितने लोगों ने भरा है, दिस इज इररेलेवेंट, इससे कोई रेलिवेंस नहीं है. मतलब इससे क्या ही रेलिवेंस है ना, जितने लोग एग्जाम देने आ रहे हैं वो आपका कंपटीशन है. सो दिस इज द एक्चुअल कंपटीशन, 12,883. अभी जनरल कैटेगरी में कितने लोग आए हैं, EWS में कितने आए हैं, NCOBC में आए हैं, SC में 500, ST में 100, DAP में 63. तो यू कैन गेट एन आइडिया कि यार किस कैटेगरी में कितने लोग आए हैं. फीमेल और मेल का भी यहाँ पर बाइफिकेशन दे रखा है, राइट. अब इनमें से PI के लिए कितने लोगों को बुलाया, राइट है ना. सो विल टॉक अबाउट कि भाई PI के लिए कितने लोगों को बुलाया. सो इफ यू टॉक अबाउट कि इनमें से PI के लिए कितने लोगों को बुलाया था, तो आई हैव द एग्जैक्ट डेटा, दैट वाज 1013. सो 1013 कॉल्स आई थी. अगर आप इस कॉल्स का रेशियो निकालोगे, राइट, सो इट विल कम आउट टू बी आई थिंक 7.86%, है ना. तो अराउंड 8% पीपल विल बी कॉल्ड फॉर PI. वंस यू आर कॉल्ड फॉर PI, you have a very good chance because you can work on your PI. We'll be launching our PI batch as well, GK PI batch. उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो और उसकी तैयारी कर सकते हो. तो स्टे ट्यून रहना उसके लिए. We'll have really good quality and will be very affordable. So that would be a very good initiative from us. तो 7-8% लोगों को जनरली यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि कॉल आ जाएगा, राइट, इंटरव्यू के लिए. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द कट ऑफ्स ऑल्सो, कि कट ऑफ्स में क्या कैसे क्या रहता है, राइट. अगर कट ऑफ की बात करोगे तो ये देखो यहाँ ये डेटा है 1013 इधर लिखा हुआ है ना, ठीक है. तो ये जस्ट इफ यू आर नॉट एबल टू सी, आई एम राइटिंग ये टोटल 1013 है. नाउ इफ यू सी द कट ऑफ इन जनरल कैटेगरी इन 2025, दैट वाज 381 मार्क्स, है ना. आई वुड से थोड़ा हायर साइड पे ही था. इट वाज अ डिसेंट कट ऑफ, है ना. आई वुड से आउट ऑफ 480 इट्स ऑन अ हायर साइड ओनली, अ लॉट ऑफ. अगर EWS में देखोगे तो काफी कम है, यहाँ अच्छा गैप है आपको. NCOBC में भी काफी कम कट ऑफ है, इससे अराउंड 30 मार्क्स का गैप है. सो दिस इज अ वेरी गुड जंप हेयर. तो आप अपनी कैटेगरी से हिसाब से देख लेना व्हाट इज द marks you have to score or you have to target, right. SC में it's around 230, ST में 138 and DAP कैटेगरीज का भी यहाँ लिखा हुआ है. हमने ये समझ लिया है कि अराउंड 8% पीपल विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 381 फॉर जनरल कैटेगरी, 331 फॉर EWS, NCOBC, SC, ST, DAP, सब कुछ लिखा हुआ है. यू कैन हैव अ लुक, राइट. अब अगर आप कट ऑफ को स्टडी करोगे, जनरल कैटेगरी की बात करते पहले, तो बहुत फ्लक्चुएशन है. देखो, अगर थोड़ा इजी मॉडरेट पेपर आएगा तो 381 कट ऑफ आई थी, विच वॉज 2025. अगर बिल्कुल इजी पेपर आएगा, दैट वॉज 2023, तो 409 कट ऑफ आई थी. अगर थोड़ा मॉडरेट से टफ की साइड पेपर आएगा तो 300 के आसपास आएगी. और पहले थी कि 221 इज अ फेयरली बैकवर्ड्स डेटा. बट अब आप देखो 2024 में कट ऑफ 300 है, कभी 381 है, कभी इसमें इतनी फ्लक्चुएशन है, इतना फ्लक्चुएट करता है. व्हाई डू इट फ्लक्चुएट?
बिकॉज डिफिकल्टी लेवल फिक्स नहीं है, ये स्टेबल एग्जाम नहीं है इन टर्म्स ऑफ पेपर। आईपी मैट इंदौर काफी स्टेबल है फिर भी। अगर आप टोटल स्कोर की बात करोगे, यू नो 180 200 इज अ डिसेंट स्कोर देयर, यू कैन नॉट से दिस ईयर कि मेरा 400 आ गया तो मेरा हो ही जाएगा। व्हाट अबाउट दिस ईयर, यू कैन नॉट से दिस, राइट। सो ये आपको पेपर मेरिट पे अटेम्प्ट करना है, कोई भी प्री कंसीव नोशन नहीं रखना है, बिकॉज यहाँ काम ही नहीं करेगा। आप बोलोगे 350 अच्छा स्कोर है क्या, आई विल से समटाइम्स यस समटाइम्स नो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, कि उसमें कितने परसेंटेज क्वेश्चन ईजी हैं, कितने क्वेश्चन मॉडरेट हैं, उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज ये एक स्पीड टेस्ट है, तो ये वाली चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है। ये कोई स्टेबल पेपर नहीं है, तो पहले कोई भी प्री कंसीव नोशन लेके नहीं जाना। अब एक डाउट ये आ सकता है, सर ये तो जनरल कैटेगरी का डेटा है, व्हाट अबाउट द अदर कैटेगरीज। अगर आप अदर कैटेगरीज में भी देखोगे तो ईडब्ल्यूएस में भी देखो कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, उसी प्रोपोर्शन में फ्लक्चुएट करता है, राइट। 331 वाज द कट ऑफ, लास्ट ईयर देखो 264 गई थी, फिर 376 भी गई है 2023 में। सो सेम गोस फॉर ओबीसी एनसीएल, सी अगेन हैवी फ्लक्चुएशंस, राइट। एससी में भी देखो 230 161 7 274, अगेन हैवी डेविएशंस, 138 118 201, राइट। एसटी में भी काफी डेविएशंस है ना। तो अक्रॉस कैटेगरीज फ्लक्चुएशंस होते हैं, राइट ना। 100 मार्क्स की रेंज में फ्लक्चुएशंस पॉसिबल है ना, इससे भी ज्यादा भी हो सकता है फ्लक्चुएशंस, है ना। बट आपको कट ऑफ्स पे रिलाई नहीं करना है, आपको पेपर को उसकी मेरिट पे अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया कि उसको मेरिट पे आपको जाके देना है। सो दिस इज द मेजर डेटा विच आई वांटेड टू टॉक यू अबाउट, ठीक है। बट हाँ एक ट्रेंड है कि इजी आएगा तो कितनी जाएगी, मॉडरेट आएगा, आप स्टडी कर सकते हो, राइट, है ना। सो फोकस मोर ऑन स्पीड एंड स्पीड प्लस एक्यूरेसी, राइट। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्वियसली स्पीड है ना। बिकॉज अगर पेपर इजी आएगा तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम, राइट। योर स्ट्रैटेजी इन द एग्जाम मैटर्स मोर देन योर प्रिपरेशन अलोन। प्रिपरेशन आपने इंदौर के लिए भी की, अब थोड़ा सा फाइन ट्यून करना है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना है, स्पीड बिल्ड करनी है, ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं, ऑर्डर ऑफ टाइम्स पे बात करना है। ये सब मैंने रोहतक की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में आपको बताया है, अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा उस वीडियो को भी। यहाँ हम सिर्फ कट ऑफ्स की बात कर रहे थे, बाकी सारी स्ट्रैटेजी उस वीडियो में, राइट, है ना। कट ऑफ्स हर जगह चेंज हो रही है, विच आई हैव टोल्ड यू, तो उस पर ब्लाइंडली फॉलो, कोई सेफ स्कोर कुछ नहीं है। पेपर को अपनी मेरिट पे करो, अच्छे मार्क्स दो जहां फ्लक्चुएशन हो, सो दैट यू गेट ए वेरी गुड आइडिया अबाउट इट, है ना, ठीक है। सो दीज आर द फाइनल थिंग्स विच आई हैव ऑलरेडी टेल यू कि डिफिकल्टी के हिसाब से कट ऑफ होगा, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स आपको करने हैं, बट विथ स्पीड, है ना, ठीक है। आपको एम हमेशा कोशिश करनी है कि ऑप्टिमाइज करो स्कोर को, कट ऑफ बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, स्ट्रैटेजी आपकी डिसाइड करेगी कितना आप अच्छा लेके जाओगे। अगर आप आईपी मैट 27 की तैयारी करना चाहते हो तो 7 मई से वी आर लॉन्चिंग अ बैच, इसमें 26499 का प्राइस है, बहुत इन डेप्थ हम पढ़ाने वाले हैं। विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ डाइव क्लासेस, 15 प्लस बुकलेट्स, 250 प्लस टेस्ट, 50 प्लस मॉक्स, पीआई क्लासेस, जीके क्लासेस। दिस इज द बेस्ट मैच। देखो कभी भी किसी एग्जाम को पढ़ना है ना तो इन डेप्थ पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें यू हैव 3 to 5 क्लासेस पर वीक, राइट, 8 to 10 वाले स्लॉट में क्लासेस होगी, एंड you will have a dedicated doubt solving group, you have the faculties always with you, and will finish the syllabus by December most probably, है ना। तो it's a very very good batch. If you want the best faculties, this is where you should go, right। अगर आपको सिर्फ DILR QA वाला चाहिए तो इस प्राइस में मिल जाएगा, सिर्फ VARC वाला चाहिए तो इस प्राइस में मिल जाएगा। दोनों बहुत अच्छे बैच हैं, अगर एक सब्जेक्ट में दिक्कत है तो। ये भी 7 मई से स्टार्ट हो रहा है, यू कैन गो फॉर इट। इफ यू वांट अ सेल्फ पेस कोर्स कि मैं अपने हिसाब से करूंगा, मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर सेम बात आप ही लोगों के चाहिए, सो दिस इज अ न्यू कोर्स वी हैव इंट्रोड्यूस विच इज अ वेरी वेरी डिमांडेड कोर्स, तो आप ये भी ले सकते हो। वेरी वेरी नाइस आइडिया दिस वन ऑल्सो। इसमें आपको मॉक्स भी मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, राइट, विच इज अ बोनस, एंड सेक्शनल टेस्ट भी मिल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑल द क्लासेस एंड शीट्स। आप अगर 11th क्लास में हो तो 2 years का बैच भी ले सकते हो, नर्चर बैच, स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन 7th May। दिस अगेन अ वेरी वेरी नाइस आइडिया कि 11th में जस्ट फोकस ऑन द सिलेबस कंप्लीशन, एंड 12th में फिर आप बोर्ड्स पे फोकस करके फिर से आप आईपी मैट की तरफ हैवी जा सकते हो, राइट। सो दिस इज द प्राइस, दिस इज द वेबसाइट। 11th में करने का ये फायदा है कि दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर 2 साल में अपनी प्रिपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अच्छा टाइम मिलेगा। ये जो बुकलेट से आप सारी सॉल्व भी कर पाओगे, टेस्ट भी सारे दे पाओगे, मॉक्स भी कर पाओगे, पीआई, जीके, एवरीथिंग यू विल गेट पॉलिश्ड विद इन 2 years। इसमें 2 years की वैलिडिटी है, ध्यान रखिएगा। दिस इज द प्राइस। इस पे, इन प्राइजेस पे एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है अभी। सो इफ यू एनरोल इन दिस बैच यू कैन अवेल दैट डिस्काउंट एज वेल। इफ यू आर इन क्लास 12th और ड्रॉपर, दिस इज द बैच यू शुड टेक, बिलीवर्स बैच, राइट। अगर आपको इंडिविजुअल वाला चाहिए, इंडिविजुअल भी है, DLR प्लस QA भी ले सकते हो, VRC भी ले सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द इंडिविजुअल बैचेस दैट यू कैन टेक। अगर आपको सेल्फ पेस चाहिए सो दिस इज द बैच यू शुड टेक। इसमें तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, बट बोनस ये है कि इसमें मॉक्स भी मिल रहा है, विच इज लाइक रियली रियली नाइस फीचर फ्रॉम आवर साइड।
And if you want 11th class का batch, so you can go for this one. And we'll be launching GKPI batch for this year as well. Stay tuned for that. And IP मैट रोदा के जो मिनी मॉक्स है वो जरूर ले लीजिए, बेस्ट मॉक्स दीजिए, सो देख अच्छा चांस हो आप उससे अच्छे से सीख के करें. कोई और डाउट है रोहतक के बारे में मुझे कमेंट कर दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. आई होप ये कट ऑफ वाला डेटा आपको एग्जैक्टली क्लियर है एंड यू नो कि अब किस टाइप के पेपर में क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ऑल द बेस्ट.